हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय फैशन डिज़ाइनर। आइए आज हम बेबी फ्रॉक विथ लाइनिंग 3 इयर्स 3 साल की बच्ची की और आपको बीबी कटिंग की सरल कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता रहे हैं। और जो नाप है वह यह है, सीना 20, कमर 18, लेंथ 20 और शोल्डर 10 इंचज। तो इस नाप की हम बहुत सरल फ्रॉक बनाएंगे। ये हमारा ऊपर का ऑन साइड का कपड़ा है और ये ऑफ साइड का है, लाइनिंग का कपड़ा है। तो इस पे हम सबसे पहले आपको कटिंग दिखा रही हैं और इसके बाद साथ ही में आपको फुल स्टिचिंग दिखाएंगे, बहुत सुंदर हमारी बेबी फ्रॉक की। तो आइए हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉक की लेंथ नापेंगे। लेंथ देखिए हमारे पास 20 है, 2 इंच प्लस करते हैं, 22 लेंगे। 22 जहाँ हमें शोल्डर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हमारी लेंथ हो गई है ये 22 और ऐसे हमने मार्किंग कर लिया है। ठीक है, ये हमारी लेंथ है। अब हम शोल्डर पे आते हैं। शोल्डर होंगे हमारे 5 इंचज, ये हमने 5 इंच भी मार्किंग कर दिया है। नेक की विड्थ लेंगे हम 2 इंचज। ठीक है, नेक की ऊंचाई लेंगे हम 3.5 इंचज, 3.50। ये हमारा नेक हो गया है। यहाँ से फिर हम 4.5 इंच लेंगे। यहाँ से हमने 5 इंच लिया है, यहाँ हम बच्चे के लिए 5 इंच कम करेंगे, जिसको हम इस प्रकार से, ठीक है। चेस्ट होगा हमारा 5 इंच और इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, लूजिंग के लिए 6 इंच। ये हमारा चेस्ट हो गया है और 1 इंच की हम इसमें मार्जिन रखेंगे। तो ये लूजिंग है और इसमें हम ऐसे हल्का सा सेप लगा देते हैं। जो बाजू होगा इसमें बिल्कुल हल्का सा हमने यहाँ पे सेप लगा दिया है और आर्म होल के ऊपर में यहाँ हल्का सा, बिल्कुल जैसे पाव आधा इंच लेते हैं वैसे नहीं लेना है, बिल्कुल हल्का सा, जितना मान लीजिए जैसे इतना सा, 1 लाइन जितना सा हमें ऊपर में सेप लगाया है, बिल्कुल हल्का सा। अब हम इसकी चेस्ट की मार्किंग कर दी हमने 5 इंच प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए 6 इंच पे लगाया है और बाकी का 1 या 1.5 इंच आप मार्जिन का ले सकते हैं। कमर का नीप लगाएंगे हम यहाँ से 8 इंच पे। 8 इंच पे हमारी कमर की मार्किंग होगी। देखिए कमर है हमारी 18 इंच, 4.5 इंच प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए, ये हो गया। यहाँ से आप इस प्रकार से कर लीजिए। 8 इंच पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी कमर की मार्किंग हो गई, ये हमारा मार्जिन हो गया। और इस मार्जिन को इस प्रकार से आप मिला लीजिए, कमर को चेस्ट में, मार्जिन को मार्जिन में। अब जो नीचे की है, यहाँ से बाद में हम कहाँ जाएंगे, नीचे जो हमारी फुल लेंथ होगी वहाँ। तो हमें वहाँ कितना करना है, जैसे यहाँ हमने टोटल 7 इंचज लिया है, 7.25 लिया है, तो नीचे हम इसको 8.25 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम नीचे और इसको हम इसमें मिलाएंगे। जो हमारी नेल लाइन है इसमें मिला देना है, कटिंग की लाइन है। जैसे टोटल नाप लिया है हमने, टोटल यहाँ से 7.25 है, तो टोटल यहाँ से आप सिलाई सही 8.25 ले लीजिए, 8.5 ले लीजिए। इतना आप नीचे से एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 8.5 तक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी सिंपल और बहुत सुंदर बेबी फ्रॉक होगी। अब हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। पीछे से आप चेन भी लगा सकते हैं और हुक भी लगा सकते हैं। और पीछे का नेक हमने इसको 1.5 इंच रखा है, ये देखिए 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच। तो पीछे के नेक के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे। आगे का नेक हम बाद में कटिंग करेंगे। ये हमारी हल्की सी शेप है और ये हमारे चारों की बाजू एक साथ में हमने कटिंग कर लिया है। ठीक है, और अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम इस प्रकार से कट कर देंगे।
तो ये हमारी बेबी फ्रॉक बहुत सुंदर और सिंपल प्लस 2 इंच लेंथ में आप प्लस 2 इंच ले लें जितनी आपको लेंथ बनानी हो, ताकि आपकी जो सिलाई वगैरह चाहे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से हमने लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम आपको खोल करके देखिए, ये हमारी बेबी फ्रॉक है और ये देखिए इसका ये आगे का पार्ट्स होगा। इसको हमने ऐसे डबल करके भी नेक की कटिंग करनी है। तो हम इस प्रकार से इसकी नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारे आगे के नेक की कटिंग हो गई है और ये दिखाते हैं हम आपको, ये हमारा बेबी फ्रॉक है। ठीक है, अब हम इसको इस पे मेन जो हमारा फैब्रिक है इस पे इसकी कटिंग करेंगे बराबर में। ये हमारा बैक पार्ट है और देखिए बैक साइड के नेक के अकॉर्डिंग हम इस चारों पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो मेन फैब्रिक है 4 फोल्ड में है। ठीक है, और बहुत सुंदर आप फ्रॉक अपने घर पे इस प्रकार से बना सकते हैं। बहुत एक तो सुंदर बनती है, मन चाहे आपके कपड़े से आप बना सकते हो। और अगर आप मार्केट से खरीदोगी तो ऐसे ही फ्रॉकों के दाम बहुत ज़्यादा लगते हैं, और जो घर पे आप बहुत कम कपड़े में और बहुत चीज़ में बना सकते हो। तो इस प्रकार की जो बेबी फ्रॉक आप अपने घर पे बना सकते हैं। आपके घर में सुविधा है, आप इसी वीडियो देख करके बहुत अच्छे से और बेबी फ्रॉक को बना सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। 2 चारों पार्ट्स हैं वो हमने कटिंग कर लिया। ये 2 आगे के पार्ट्स हैं और 2 पीछे के होंगे, तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये इस पे हम आगे के नेक की कटिंग कर लेंगे या फिर हम स्टिचिंग करते समय वैसे कर लेंगे। तो इसकी हम आगे के नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे 2 आगे के पार्ट्स होंगे, वो पीछे के पार्ट्स होंगे। आगे के पार्ट्स का नेक कटिंग कर लिया है। अब देखिए हमें पार्ट्स को जोड़ने के लिए नीचे का पार्ट्स है और ये हमारा बैक ऊपर का पार्ट्स है, ऑन साइड का फ्रंट पार्ट का। तो इसके अंदर मेन फैब्रिक में हमने मेन फैब्रिक लगा लिया है। नीचे जो अस्तर का लाइनिंग का पार्ट है उस पे हम लाइनिंग के पार्ट्स को ऐसे लगाएंगे। देखिए जैसे शोल्डर में शोल्डर अटैच करना है हमें और इसको पेकिंग सिलाई करना है। तो लाइनिंग के पास में लाइनिंग लगा लेना है और इसके ऊपर इसको लगा लेना है। इसको हमने कच्चा किया हुआ है, जितनी देर कच्ची स्टिचिंग की हुई है। तो इस पे हम एक स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे शोल्डर जॉइंट करेंगे। अस्तर के पार्ट्स पे अस्तर लगाएंगे अस्तर के पास में, और मेन फैब्रिक पे मेन फैब्रिक लगा करके ऐसे शोल्डर्स जॉइंट करेंगे हम। और ये हमारी दोनों साइड के जो शोल्डर्स हैं वो जॉइंट हो गए हैं। और इस स्टिचिंग को देखिए, हमने जो अस्तर का पार्ट अस्तर के पार्ट्स में ऐसे स्टिच किया था, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे फोल्ड करने पे हमारा जो पार्ट्स है वह ऐसे आ जाएगा। ये देखिए, ये जो शोल्डर है ऐसे इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। और जो ये नेक है, नेक के दोनों शोल्डर्स हैं, इनके ऐसे जो स्टिचिंग थी वो अंदर चले जाएंगी बैक साइड में। शोल्डर जॉइंट करने के बाद ये जो हमारा नीचे का पार्ट्स है, देखिए ऐसे है ये, और इसको हमने ऐसा उल्टी जॉइंट करना है। जैसे इस तरफ से ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि इसको ऐसे जॉइंट करेंगे, उल्टे में जॉइंट करेंगे। तो जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो ये हमारा जो स्टिचिंग है वो अंदर चले जाएगी। तो इसको हम ऑफ साइड में एक स्टिचिंग कर रहे हैं। आधा इंच की स्टिचिंग करेंगे बराबर में। और ये वाली स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से कट कर लें और इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे तो देखिए ये ऑन साइड में ऐसे हो जाएंगी, और ये जो हमारा जो लाइनिंग है वो अंदर चला जाएगा। ये ऐसे देखिए आप, ये इसकी ये ऑन साइड है और यहाँ से ये ऑन साइड है। जो स्टिचिंग थी वो ऐसे अंदर चली गई है। ठीक है, नेक की जो बीच की साइड है फ्रॉक की, इस पे इस प्रकार से मार्किंग कर ले। देखिए जैसे हल्का हल्का ये ऐसे हमने मार्किंग कर लिया है। बीच बीच में जो सेंटर होता है यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको गहरा करके दिखा रहे। ये हमारे नेक का बीच का सेंटर है। इस पे आप एक स्टिचिंग कर सकते हैं
ताकि आपका जो बीच का सेंटर है वो इधर उधर घिसके नहीं, लाइनिंग और दोनों एक दूसरे से जॉइंटेड रहे। तो बीच का जो एकदम बीच का सेंटर है, मिडिल सेंटर, उसको आप इस प्रकार से मार्किंग करके और ऐसे स्टिचिंग कर ले नीचे तक, ऊपर से नेक लाइन से लेकर के नीचे तक। 5 इंच चौड़ी, जैसे ये 2.5 इंच है और चूंकि ये डबल है तो ये 2.5 इंच चौड़ी हमने ऐसी लाइनिंग ली है और इसको हमने डबल से स्टिच करना है, तो ये 2 इंच की रहेगी। जब हमको ऐसे स्टिच कर लेंगे इसको ऐसे और फिर फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच की रहेगी। इसको 1/2 इंच हम स्टिचिंग में लगा देंगे। तो इसको स्टिच करके और हम डोरी की तरह इसको हमें फोल्ड करना है ऊपर की ओर। 1/2 इंच की हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है इसकी। जो हमारी लाइनिंग है इसको ऐसे उल्टा करके और यहाँ पूरी 1/2 इंच की स्टिचिंग करनी है। हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम इसको ऑन करेंगे, ऐसे आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसको हमने फोल्ड कर लिया है। जो सिलाई है इसको हमने बीच में ले लेना है। सिलाई को बीच में रख के ऐसे फोल्ड कर लें आप। 2 इंच की ये हमारी 2.25 इंच की अब पट्टी रह गई है। 1/2 इंच हमारी स्टिचिंग में चली गई है। अब हमारे बीच का जो नेक से लेकर के जो नीचे तक का पार्ट है, जो हमने बीच से ऐसे देखिए मार्किंग किया है, ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से लेकर के नीचे तक का कितना पार्ट है, ये हमारा पार्ट है 18 इंच। 18.5 इंच हमें इस पट्टी को तैयार रखना है। 18.5 इंच इस पट्टी को तैयार रखना। हमारे पास पट्टी कितनी है, तो जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उस पर हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए हमारे पास बहुत बड़ी पट्टी है और ये लगभग 50 इंच तक है, 15 इंचेज है और हमें रखनी है 18 इंच। तो इसको हमने देखिए ऐसे ऊपर से जो बीच सेंटर है इसमें हम स्टिचिंग करेंगे ऐसे, एक इस तरह, इसी तरह से एक ही तरह से हम इसकी और इस प्रकार से बीच सेंटर पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमें इसको स्टिच करना है। ध्यान रखिए जो दोनों साइड है अगर आप मार्किंग कर सकते हैं 1 इंच और 1 लाइन, इतनी दोनों की डिस्टेंस दूरी बराबर रहनी चाहिए। जैसे जो हमारी स्टिचिंग है इसकी देखिए ये 1 इंच और ये 1, तो ये यहाँ बीच सेंटर में ऐसे चलनी चाहिए। आप इस प्रकार से 2.25 इंच की टोटल पट्टी है और इसको 1 इंच 1 पॉइंट तक ऐसे चलाना है। हमें बीच बीच में आप ऐसे मार्किंग कर लें और इस प्रकार से आपकी जो स्टिचिंग सिलाई है वो ऐसी चलनी चाहिए बराबर में, बिल्कुल बीच में। ये जो जैसे सेंटर आता है बीच का, यहाँ ही आपको स्टिचिंग करना है। हमने इसमें पूरी पट्टी में ऐसे मार्किंग कर लिया है। हमने पूरी पट्टी को ऐसे स्टिच कर लिया है। हमारे टोटल जो स्टिचिंग है यहाँ तक हो चुकी है। अब हमें इसको अपनी फ्रॉक पे स्टिच करना है। ये हमारी टोटल जो है इस प्रकार से बन जाती है, बहुत सुंदर। ऊपर में हमने इसको 2 इंच तक ऐसे ही रखा है। ऐसे हम देखिए फ्रॉक पे लगाएंगे। अब हम इसको जो हमारा बीच सेंटर ऐसे लगाया हुआ है इस पे ऐसे स्टिच कर लेंगे और इसको नेक से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट रखा हुआ है इसको हम बीच सेंटर में नेक से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारी नेक में और अच्छे से अटैच हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी नीचे की बराबर की लाइन है इस पे इसको रख के और ऐसे अटैच करना है। ठीक है, ऐसे हमने इसको अटैच। बहुत ही सुंदर और सिंपल फ्रॉक है ये। यहाँ नीचे तक जो हमारी मार्किंग की लाइन है उसी के बराबर में और ऐसे स्टिच करेंगे फ्रॉक के बराबर में और मार्किंग लाइन के बराबर में। इसको थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर दें, बस हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हल्का सा, इसको हम ऐसे कट कर देंगे, नेक के बराबर में रखेंगे। जैसे अब ये देखिए नेक के बराबर में हो गया है ऐसे गोलाई में, और हल्की सी इसको गोलाई और देंगे हम नेक के साथ में, बिल्कुल हल्का हल्का। ये अब ये हमारी नेक के साथ में इसको ऐसे स्टिच करेंगे।
नेक के नीचे हमने लाइनिंग का कपड़ा लगाया है सिर्फ, और इसको हम इस प्रकार से चारों साइड में स्टिचिंग कर रहे हैं। नेक लाइन को सीधा कपड़ा लगाइए, ये देखिए, और इसको नेक के नीचे ऑन साइड में लगाया है, और अब हम इसको स्टिचिंग कर रहे हैं। जैसा हमारे नेक का राउंड है वैसे हमें इसको स्टिच कर लेना है। हमने इसके चारों ओर स्टिच कर लिया है नेक राउंड के, और अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए ऐसे स्टिच हो गया है। अब हमें जो बीच का कपड़ा है इसको ऐसे कट कर लेना है। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और जो बीच का इसे हम ऐसे कट कर देंगे। बीच बीच का जो स्टेप है उसको हमें वैसे ही कट करना है जैसे कि हमारा नेक है। हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा न कट जाए, ध्यान रखें। नेक के बराबर बराबर हमें इसे कटिंग करना है। जैसे ये हमारा नेक है वैसे ही। और साइड के पार्ट्स में ऐसे कट लगा लें। नेक का जो पार्ट है हमारा एक्स्ट्रा को कट करके और ऐसे हमने कट लगा लिया नेक के चारों ओर। अब जो बीच का फोल्ड है इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे फोल्ड करके और इसको हम 2 इंच रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा है जो उसको कट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे नेक के चारों ओर, और इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना। देखिए ऐसे जो हमने रखा हुआ है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये हमारा नेक लाइन हो जाएगा। ऐसे हमें इसको फोल्ड कर देना है तो ये हमारी नेक लाइन हो जाएंगी, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। और नेक के चारों ओर हमने इसको पूरा ऐसे फोल्ड कर लिया है। और इस पर हम तुरपाई लगाएंगे। आप चाहे तो इस पर स्टिचिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो हमने इस पर कोप लगा ली है और हम इसकी जो है तुरपाई लगाएंगे। तो ये चारों ओर हमने नेक के साइड में और इस पर कोप लगा लिए, ये देखिए ये कोप लगा ली है। अब हम बाजू की स्टिचिंग करते हैं। बाजू के लिए देखिए ये 2 फोल्ड का है और इसको हम 4 फोल्ड में कर लेते हैं। ये पट्टी है सिर्फ ऐसे, इसको हमें बाजू की टाइप में स्टिच करना है। तो इसको हम यहाँ से हल्का सा कट कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ से 4 फोल्ड का है, यहाँ से देखिए ऑफ है और यहाँ से हम इसको कट किया है। इतनी लंबी हमने बाजू ले ली है। बाजू में इतनी लंबी नहीं चाहिए, किंतु हमने इसको इतना लंबा लिया है। अब क्या करते हैं आपको बताते हैं। ये देखिए ये भी एक पट्टी है और ये इस पे हम इस बाजू को ऐसे स्टिच करेंगे। पहले क्या है, इसका जो आगे का साइड है इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे एक कपड़े पे, और इस ये बाजू यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। जो इसके बीच में एक्स्ट्रा है, इसको जो हमारे ये जो एक्स्ट्रा है इस तरफ से और इस तरफ से, इसमें हम बीच में चुन्नट डालेंगे और ऊपर भी इसमें हम चुन्नट डालेंगे। इतना सामने स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे चुन्नट लगा रहे हैं। देखिए बीच का जो सेंटर है इस पे ऐसे, ताकि इसमें लूजिंग आ जाए। जो सूती टाइप में, कॉटन टाइप में फ्रॉक होती है उसमें आप इस प्रकार की बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर बनेगी। और बाजू में हमें लूजिंग चाहिए, तो ये बेबी फ्रॉक में बहुत सुंदर ये जो है इसकी बाजू लगेंगी। तो इस प्रकार से आप छोटी पट्टी लाइनिंग की कटिंग कर लें। और जो बीच की ये देखिए ये बराबर हो गई हमारी यहाँ से, और जो बीच का एक्स्ट्रा था जो लंबी थी उसको हमने बीच में चुन्नट लगा ली है। एक बाजू में आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरी आप खुद कीजिएगा। बहुत सुंदर ये हमारी बाजू बनेगी। तो ये हमारी बाजू हो गई है। इसको हमने ऐसे स्टिच कर ले, ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसमें हम ऊपर की साइड पे भी ऐसे चुन्नट लगा रहे हैं। ऊपर का पार्ट है उसमें भी हम जैसे हमने नीचे ऐसे चुन्नट डाली थी वैसे ही हम, और अस्तर के ऊपर के साइड में इस पर चुन्नट लगा रहे हैं। अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर रखें ताकि जब हम बाजू में इसको स्टिच करें तो ये ऊपर नीचे ना हो, बराबर में रहे। स्टिचिंग की जगह ये बराबर में रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लगभग बराबर है, तो अब हम इसमें चुन्नट नहीं डालेंगे। इसको हमने बराबर कर लिया है और ये हमने इसको बराबर करके ऐसे स्टिच कर दिया है। तो ये हमारी
और ये देखिए इस प्रकार से नीचे चुन्नट है और नीचे चुन्नट डाल के हमने ऐसे इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये भी चुन्नट है और यहाँ भी चुन्नट है। तो ये हमारी बेबी के अब इसमें आपको अटैच करके दिखाएंगे और दोनों बाजू ऐसे ही बनाएंगे। एक बाजू और हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं। दूसरी बाजू का प्रकार देख लीजिए, चुन्नट डाल दी है और ये इस प्रकार से हैं, दोनों पार्ट्स बराबर में हैं। अब ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर की साइड में और बीच सेंटर से यहाँ से जैसे बराबर में देख करके और यहाँ से चुन्नट स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी नीचे की चुन्नट है वैसे ही हमें ऊपर की साइड में डालनी है। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होगी तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जितनी हमारी चुन्नट जैसे नीचे डली हुई है वैसे ही ऊपर डालेंगे। दोनों बाजू तैयार है। अब हम इसमें स्टिच करेंगे अपनी फ्रॉक में। ये देखिए ये हमारी फ्रॉक है और इसमें हमें ऐसे स्टिच करना है। इसका बीच सेंटर बना लीजिए। जैसे ये सेंटर हो गया है और इस सेंटर को हम ऐसे खोलेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और जो हमारा फ्रॉक का सेंटर है जो शोल्डर का, यहाँ पे हम इसको ऐसे अटैच करेंगे। अब बहुत सरल है, जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसको स्टिच करना बहुत सरल है। अब हमें इसको बराबर में ऐसे स्टिच करना है। ये बहुत शानदार जो बेबी फ्रॉक्स में लगती है वो बाजू है। आप इसे अपने घर पे अपने बच्चों की ड्रेस पे लगाए, बहुत सुंदर लगेगी। इसको हमने डबल स्टिच करना है पूरे राउंड में और ये हमारी बिल्कुल पूरी बाजू है दोनों साइड में। इसमें कुछ भी कामियाँ ज़्यादा नहीं थी। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो इसको हमने डबल स्टिच किया है और बाजू के लगते हमारी फ्रॉक पूरी हो चुकी है। हम अब आपको इसको दिखा रहे हैं। तो ये हमारी फ्रॉक आपको कैसी लगी है, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के द्वारा अवश्य देंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बाजू हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। जैसे कि देखिए हमने 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया हुआ है उसकी हमने इस प्रकार से लाइनिंग कर ली है, मार्किंग कर ली है और अब हमें साइड की जो लास्ट स्टिचिंग है वो कर। जितनी भी आपकी मार्जिन दी हुई हो वो आप इसकी स्टिचिंग कर ले मार्जिन के अकॉर्डिंग। हमारी स्टिचिंग हो गई है और ये फ्रॉक अब तैयार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ये हम आपको फ्रॉक दिखा देते हैं कि ये हमारी फ्रॉक्स हैं। ये देखिए ये इसकी बाजू है और ये देखिए कितनी सुंदर बाजू का जो शेप आता है वह इतना सुंदर आता है इसका शेप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब ये आपकी बेबी पहनेंगी तो ये शेप बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसे लगा है हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा।